हर महादेव। श्रावण का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है और ऐसे में आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि श्रावण के महीने में जो भी महिला शादीशुदा महिलाएं हैं उनको 3 गहने नहीं पहनने चाहिए। देखिए, सभी लोग बोलते हैं 16 श्रृंगार करने चाहिए, बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए। और हमारे शास्त्रों में भी, ग्रंथों में भी है कि जब एक लड़की की शादी हो जाती है, वो अपना घर छोड़कर और शादी करके दूसरे घर आती है, तो उसकी एक पहचान, उसकी एक छवि, उसका मान सम्मान, प्रतिष्ठा इस समाज में बदल जाती है। बदलती कैसे है कि जब वो एक साधारण सी लड़की 16 श्रृंगार करती तो उसके श्रृंगार से जी 4 चांद लग जाते हैं और भी सुंदर हो जाती है और समाज में उसको एक नई पहचान मिलती है। उस पहचान के लिए वो आगे जानी जाती है। तो आपको वीडियो में बात करेंगे कि श्रावण के महीने में वो 3 गहने कौन से हैं जो शादीशुदा महिला को नहीं पहनने चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देना। कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से आप जो है हर हर महादेव अवश्य लिखें। कहते हैं भगवान का स्मरण करने से हमारे मन की शांति और साथ ही नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होती हैं। जितनी बार अगर जो लोग मानते हैं वो भी है और जो लोग नहीं मानते हैं, तो साइंस के द्वारा भी, वैज्ञानिक तरीके से भी आप देखेंगे तो 16 श्रृंगार का काफी महत्व है। और साथ ही सावन का महीना है, सभी शिव भक्त जानते हैं बड़ा ही पवित्र महीना है। ऐसे में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। कौन से गहने आपको भूल कर भी नहीं पहनने चाहिए। देखिए, आधा सावन निकल चुका है, बहुत लेट हो चुका है कि मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन समय के साथ साथ जब जो चीज़ हमें पता चल जाए वास्तुशास्त्र के अनुसार कि हमें वो 3 गहने कौन से नहीं पहनने चाहिए, जिनके पहनने से हमारे पति की जल्दी से मृत्यु हो सकती है या हमारे घर में, परिवार में कलेश बना रहता है, बहुत ज़्यादा हमारे पति पत्नी के बीच में प्यार नहीं रहता है या हमारे घर में बहुत सारी बाधाएं आती रहती हैं, अड़चनें लगी रहती हैं, तो वो चीज़ें आप ना पहने। देखिए, कौन सी चीज़ें पहनना बेहद शुभ होता है और सभी कहते हैं कि सावन का महीना है, 16 श्रृंगार किए बिना तो आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। साथ ही आप इस वीडियो में जानेंगे कि आपको सिंदूर कौन सा अपनी मांग में लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए और कब नहीं लगाना चाहिए, किसका उपहार में दिया हुआ सिंदूर लगाना चाहिए आपको, यही शुभ होता है, आपने सुना होगा। तो इस वीडियो में आपके इन कई सारे सवालों का जवाब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर ये वीडियो आपके यूजफुल लगे तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, क्योंकि कहते ना, आप छोटे से कमेंट से हम काफ़ी मोटिवेट हो जाते हैं और काफ़ी प्रेरणा मिलती है। तो चलिए बात करते हैं वो 3 गहने कौन से हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जब भी हम सावन शिवरात्रि हो या सावन की त्रयोदशी हो या सावन हो, तो सावन के महीने में हरी चूड़ियां पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही हरे रंग की कांच की चूड़ियां पहनना शुभ माना जाता है, हरे वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है, क्योंकि हरियाली का प्रतीक है। आप सभी जानते होंगे कि माँ पार्वती से ही और भगवान शिव की आराधना की जाती है। माता गौरी, मंगला गौरी व्रत भी किए जाते हैं मंगलवार को, यानी पार्वती माता को समर्पित होते हैं ये दिन पूरे भक्ति भाव से। लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो पति पत्नी को नहीं करने चाहिए। अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में कष्ट, परेशानी और बहुत सारी बाधाएं आने लगती हैं, आप में प्रेम कम हो जाता है, आपकी जो अनचाहे, जो आप चाहते नहीं हो वो भी चीज़ें होने लगती हैं और आप जानबूझकर नहीं करते हो, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि हमें ये चीज़ें पहननी चाहिए थी या नहीं पहननी चाहिए थी। देखिए, सबसे नंबर 1 पर है, आपको जो सुहागन महिलाएं हैं, जो शादीशुदा महिलाएं हैं, उन्हें सबसे पहले अपनी मांग का सिंदूर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अपनी मांग में सिंदूर देखना चाहिए कि वो बिना नहाए कभी ना लगाएं। अगर वो बिना नहाए अपशगुन माना जाता, आपको सिंदूर जो है वो नहाकर ही, सिर धोकर लगाना चाहिए। साथ ही जब आप पूजा करते हैं, सभी लोग बोलते हैं 16 श्रृंगार करने चाहिए, तभी आप पूजा करनी चाहिए। और कहते हैं साथ ही 16 श्रृंगार में जो सुहागन महिलाएं होती है उसका सबसे पहले सिंदूर, मंगलसूत्र, बिंदिया, चूड़ी, बिछुए और साथ ही चूड़ियाँ जो होती हैं, पैरों में पायल और बिछिया, ये मेन प्रतीक माना गया है स्वाग की चीज़ों का। साथ ही बात करेंगे कि वो चीज़ें जो महिला को नहीं पहननी चाहिए। देखिए, कुछ लोग जो है ना कि इस चक्कर में पहन लेते हैं कि हमारे तो पति के लिए 16 श्रृंगार कर रहे हैं और फैशन की चीज़ों के लिए वो ये भूल जाती है कि हमें कौन सी चीज़ें नहीं पहननी चाहिए थी। हर महिला का प्रतीक है कि लाल साड़ी का जोड़ा, लाल कलर या हरा कलर सुहाग का प्रतीक होता है, लेकिन साथ ही फैशन के लिए या सुंदर दिखने के लिए किसी शादी पार्टी में वो वाइट कलर की साड़ी पहनती हैं या वाइट कलर का सूट पहनती है। देखिए, सुहागन महिला को हमेशा बिल्कुल निपट पूरी वाइट नहीं पहनना चाहिए। अगर वो पहनना चाहती हैं तो वाइट पे और भी कलर हो तब वो पहन सकती है, लेकिन सुंदर दिखने के लिए उन्हें वाइट कलर की साड़ी या सूट नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे पति की जल्दी ही दीर्घायु नहीं करता। आपके वो जो है विधवा का लिबास होता है, अगर आप ऐसा पहनती हैं तो जल्द ही आपके पति की मृत्यु हो सकती है, आपके पति की आयु कम हो सकती है। नंबर 2, जो भी महिला ये सोचकर
पहनती है कि मैं सुंदर दिखूंगी। सुंदर दिखने के लिए वो गोल्ड पहनती हैं, पैरों में पायल पहन सकती हैं, बिछुआ पहन सकती हैं, तो उन्हें भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि अगर वो पायल या बिछुआ पैरों में पहनती हैं तो भगवान कुबेर का अपमान होता है, क्योंकि पैरों में सिर्फ चांदी पहनी जाती है। तो भूल कर भी उनको पायल या बिछुए सोने के नहीं पहनने चाहिए पैरों में। नंबर 3, देखिए कुछ महिला ऐसी होती हैं जो कि साधारण तरीके से तो रहती हैं, लेकिन उनके एक सुहाग का प्रतीक होता है कि वो कभी भी ऐसा घोर अपमान गया है तीसरी चीज में कि जो महिला मंगलसूत्र नहीं पहनती है, ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। जाने अनजाने में कुछ लोग सोचते हैं गले में सोना नहीं है या फिर चांदी का है, मैं नहीं पहनूं। तो देखिए, अगर आप कुछ भी नहीं पहन सकते हैं तो एक काला धागा पहन सकते हैं, या फिर आप पीले धागे में काले मोती डालकर आप पहन सकते हैं। अगर आप ऐसे पहनते हैं, कहते हैं कि पीला धागा जो है वो माता पार्वती को समर्पित है, और काले मोती जो भगवान शिव को समर्पित है। तो ऐसे में अगर आपके पास सोने का नहीं है तो आप ये पीला धागे में काले मोती डालकर भी पहन सकते हैं, लेकिन अपना गला खाली नहीं रखना चाहिए। साथ ही मांग का सिंदूर, देखिए मांग का सिंदूर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये एक आपके सुहाग का प्रतीक है। अगर आप इस मांग में सिंदूर नहीं भरती हैं तो भी आपसे बहुत बड़ा पाप होता है। अब मैं 3-4 पॉइंट आपको नियम बताती हूँ कि सिंदूर के कौन से नियम है। देखिए, आप सबसे पहले नंबर पे कि आप किसी का दिया हुआ उपहार का सिंदूर लगाना चाहिए। कोई वैष्णो देवी गया, कोई कहीं तीर्थ स्थान पर गया, तो हमेशा से क्या लेकर आता है? सिंदूर लेकर आता है, और वो प्रसाद रूप में सिंदूर ही अर्पित करता है। और बहुत सारी महिलाएं ये सोचकर भी लगाती हैं कि ये सिंदूर वहां से आया हुआ है और प्रसाद का है, तो इसे फेंकना नहीं चाहिए, इसे लगा लेना चाहिए। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होती है, किसी का उपहार का दिया हुआ सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। अगर आप किसी के उपहार का दिया हुआ सिंदूर लगाते हैं, अपने पति की कमाई के पैसे का नहीं लगाते, तो उससे आपके घर में हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती है। आप सारी चीजों में नकारात्मक ऊर्जा रहती है, आपके घर में बहुत ज्यादा कलेश बना रहता है, आप में धन धान्य की कभी भी भरपाई इतनी कमी हो जाती है कि आप आर्थिक स्थिति से ही गुजरते रहते हैं। नंबर 2 कि आपको सिर धोकर ही सिंदूर लगाना चाहिए, बिना नहाए सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। नंबर 3, कुछ लोगों का सिंदूर गिर जाता है, देखियो तो वो उठाकर या इधर उधर फेंक देते हैं या पैर से हटा देते हैं। ऐसा उसका अपमान कभी नहीं करना चाहिए। जब आप सिंदूर लगा रहे हैं तो आपको सचेत रहना चाहिए, ऐसी जगह पर रखना चाहिए, किसी बच्चे के हाथ से नहीं गिरना चाहिए, या ऐसे अचानक से गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि अपशगुन माना जाता है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि सिंदूर जो है वो आप ऐसी जगह रखें जहां पे गिरे ना। अगर गलती से गिर जाता है, उस सिंदूर को आप हाथ से इकट्ठा करिए, इकट्ठा करने के बाद माथे से लगाइए और किसी पेड़ के नीचे आप उसको डाल दीजिए। ये थे वो चीज़ें। और आप हमेशा जब आप सिंदूर भरते हैं तो हमेशा लिक्विड वाला सिंदूर नहीं भरना चाहिए, और मार्केट में मिलता है और सभी महिलाएं ज़्यादातर वही सिंदूर लगाती हैं, उस सिंदूर को नहीं लगाना चाहिए। साथ ही आपको अपने पति की कमाई के हुए पैसों से ही सिंदूर खरीदना चाहिए। अगर आपका पति आपको ला कर दे तो और भी उत्तम माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार आपको सिंदूर अपने पति के पैसों का यानी कमाई का ही अपने ऊपर लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करती तो उनकी दीर्घ आयु होती है, और सिंदूर लगाते समय आपको अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करनी चाहिए। तो आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन सफल होता है, पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है, लड़ाई झगड़े समाप्त होते हैं, और वैवाहिक जीवन खुशियों से कटता है। तो ये थे वो चीज़ें जो हमें करनी चाहिए। और साथ ही वास्तुशास्त्र के अनुसार देखिए, शास्त्रों में कुछ चीज़ें ऐसी दी गई हैं कि वो सत्य होती है, और बाकी कुछ कहावत ऐसी भी हैं कि बंदर को दिया पान लगा रोटी से खान। जो लोग नहीं जानते उनके लिए ये कहावत बहुत ही सूट करती है, कि जिसको नहीं पता है तो कुछ लोग शायद विश्वास ना हो, लेकिन ये चीज़ जो महिला जानती हैं या जो समझती हैं वो खुद समझ जाएंगी कि हाँ ये सत्य है। 101% सत्य बातें हैं सिंदूर के बारे में या इन महिलाओं के बारे में। ये चीज़ें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार ठीक और गलत का आपको अनुभव हो जाएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।